दोस्तों यदि आपको ये 3 मॉडल वर्ब आती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और यदि आपको ये 3 मॉडल वर्ब नहीं आती हैं तो आज की वीडियो में आज ये 3 मॉडल वर्ब आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि यदि आपको ये तीनों मॉडल वर्ब विद बी, हैव और हैव टू आती हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। और आज की वीडियो में हम तीनों को ही कवर करेंगे, जिससे कि आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और आप देखोगे कि आप अपने स्ट्रक्चर्स को, डेली लाइफ के स्पोकन इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स को आसानी से जो है बना रहे हो और फ्रेम कर रहे हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखने वाले हैं कुड बी के बारे में, उसके बाद हम कुड के सभी टॉपिक्स को देखेंगे, उसके बाद फिर शुड को देखेंगे, फिर वुड को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कुड बी का मतलब होता क्या है। कुड बी का मतलब होता है हो सकती है, यानी कि कोई चीज कहीं पर हो सकती है। या तो ये सेंस निकलेगा, या फिर कोई घटना हो सकती है, ये वाला सेंस भी निकल सकता है, या फिर कुछ हो सकता है प्रेजेंट में। इस तरह का सेंस जो है कुड बी के द्वारा निकलता है। अब इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड बी आएगा, उसके बाद आपके जो अदर वर्ड्स हैं वो अदर वर्ड्स इसमें आ जाएंगे। अब देखिए एग्जाम्पल, यह खतरनाक हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया था कि कोई चीज कहीं पर हो सकती है या फिर कुछ हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। तो यह खतरनाक हो सकता है तो कैसे बोलेंगे, इट कुड बी रिस्की। लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि कुड बी का तो मतलब होता है पास्ट के लिए, यानी कि पास्ट में हो सकती थी। तो देखिए कुड बी का यूज हम पास्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में आज मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट में कहाँ पर करते हैं। जब आपको ऐसा दिखे कि प्रेजेंट में किसी चीज की होने की सिचुएशन कम है, कम दिखे, लेस पॉसिबिलिटी दिखे, तब आपको प्रेजेंट में कुड बी का यूज करना है। आप कैन बी का भी कर सकते हैं, लेकिन कुड बी का मैं आपको बताऊंगा। यह खतरनाक हो सकता है, इट कुड बी रिस्की, इस तरह से। नेक्स्ट है वह यहाँ हो सकता है। कैसे बोलोगे, ही कुड बी हेयर, वह यहाँ हो सकता है। किसी व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, किसी बंदे की, अपने दोस्त की बात कर रहे हैं कि भाई वह यहीं पर हो सकता है, यानी कि यहाँ छिपा हुआ हो सकता है, तो ही कुड बी हेयर, इस तरह से। तो कोई चीज प्रेजेंट में कहीं पर हो सकती है और या फिर कुछ चीज हो सकती है, और यदि आप लेस पॉसिबिलिटी के साथ उसे बताना चाहते हैं तो आपको प्रेजेंट में कुड बी का यूज करना पड़ेगा। और यदि आप इसे ऐसे बोले कि यह खतरनाक हो सकती थी, वह यहाँ हो सकता था, तब भी आप कुड बी का यूज कर सकते हैं। लेकिन अब आपको यदि कोई हिंदी में ना बताए और इंग्लिश में तो दोनों एक जैसे हैं, तो अब आपको कैसे पता चलेगा। तो इनके बाद के जो सेंटेंसेस होंगे या फिर इससे पहला जो सेंटेंस होगा उसके द्वारा आपको पता चल जाएगा कि ये बात प्रेजेंट के लिए बोल रहा है या पास्ट के लिए बोल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आप सीधे जाकर इसी सेंटेंस को बोल दोगे, नहीं, आपके बीच कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन होगी और उस कन्वर्सेशन में आपको पता चल जाएगा कि बात कहाँ की हो रही है। इस तरह से आप कुड बी को समझोगे। नेक्स्ट है कुड हैव। कुड हैव का मतलब होता है कर सकते थे या फिर पास हो सकती थी। ये दोनों ही चीजें आपकी होंगी कुड हैव के साथ। तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उससे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कुड हैव आएगा, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यदि आपके सेंटेंस में वर्ब है तो वर्ब लिख देनी है, और वर्ब नहीं है तो भाई आप लिखोगे कैसे जब उसमें वर्ब है ही नहीं। तो अब देखिए एग्जाम्पल, तुम वहां जा सकते थे, तो कैसे बोलोगे, यू कुड हैव गॉन देयर, यानी कि तुम वहां गए नहीं। तभी तो मैंने आपसे बोला कि तुम वहां जा सकते थे, लेकिन इसका मतलब है कि आप वहां गए नहीं, तभी मैं बोल रहा हूँ यू कुड हैव गॉन देयर, तुम या फिर आप वहां जा सकते थे। तो नेक्स्ट देखिए, तुम्हारे पास कार हो सकती थी। अब यहाँ पर मैंने लिखा है दूसरा वाला, पास हो सकती थी, यानी कि तुम्हारे पास कुछ चीज या फिर कुछ वस्तु हो सकती थी, इस वाले सेंस में। तो तुम्हारे पास कार हो सकती थी, तुम्हारे पास पैसे हो सकते थे, इस तरह से। तो यू कुड हैव ए कार, या फिर आप बोल सकते हैं यू कुड हैव मनी, तुम्हारे पास पैसे हो सकते थे, तुम्हारे पास एक किताब हो सकती थी, उसके पास एक साइकिल हो सकती थी। तो इस तरह से किसी के पास कुछ हो सकता था, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है कुड हैव का। और दूसरा है कर सकते थे, कोई कार्य कर सकते थे पास्ट में लेकिन आपने किया नहीं। देखिए वह यहाँ आ सकता था, तो कैसे बोलोगे, ही कुड हैव कम हेयर, वह यहाँ आ सकता था लेकिन वो आया नहीं। तभी तो मैं उससे बोल रहा हूँ कि भाई वह यहाँ आ सकता था लेकिन वो जानबूझकर नहीं आया, उसने सोचा कि मतलब हम पागल हैं। तो इस तरह का मतलब कुछ भाव निकलता है। जो भी आप अपने सेंटेंस के अनुसार बोलना चाहते हैं वो इसका सेंस निकाल सकते हैं, जो भी आपकी उस टाइम पर फीलिंग है। तो कुड हैव का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, कर सकते थे या कोई चीज पास हो सकती थी, इस तरह से। अब गौर करने वाली बात यह है, जो ये दूसरा वाला सेंटेंस है, तुम्हारे पास कार हो सकती थी, यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं है। देखिए स्ट्रक्चर में
यू कुड हैव ए कार, यहाँ पर वर्ब नहीं दिखे, लेकिन इससे पहले वाले में तुम वहां जा सकते थे। यू कुड हैव गॉन देयर, अब गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि गो वेंट गॉन। इस तरह से आपको इसे समझना है। नेक्स्ट है कुड हैव टू, और इसके बाद हम देखने वाले हैं शुड को और उसके बाद वुड को। कुड हैव टू का मतलब होता है करना पड़ सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी कम है कि प्रेजेंट में आपको कुछ करना पड़ सकता है या फिर नियर फ्यूचर में, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी कम है। इस तरह से आपको इसे बोलना है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। जहां पर भी आपको हैव टू दिखेगा उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। कोई रियल एक्सेप्शनल केस है तो वो अलग बात है, लेकिन हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। देखिए, उसे जाना पड़ सकता है, तो कैसे बोलोगे? ही कुड हैव टू गो, उसे जाना पड़ सकता है, ही कुड हैव टू गो। नेक्स्ट है तुम्हें खेलना पड़ सकता है, तो इसको कैसे बोलोगे? यू कुड हैव टू प्ले, तुम्हें खेलना पड़ सकता है, इस तरह से। नेक्स्ट है उन्हें देखना पड़ सकता है, दे कुड हैव टू वॉच। तो इसी तरह से किसी को कुछ करना पड़ सकता है, मुझे जाना पड़ सकता है, उसे आना पड़ सकता है, हमें भागना पड़ सकता है, हमें पैसे पे करने पड़ सकते हैं, उसे टेम्पो से आना पड़ सकता है, उसे जो है कॉलेज जाना पड़ सकता है, उसे इंग्लिश सीखनी पड़ सकती है। तो कोई चीज करना पड़ सकता है और वो चीज आपकी एक तरह से मजबूरी हो सकती है। किसी के प्यार से बोलने से करना पड़ सकता है, किसी के धमकाने से करना पड़ सकता है, या फिर मजबूरी में करना पड़ सकता है, लेकिन वो कार्य आपको करना पड़ सकता है। ये वाला सेंस निकलेगा। जरूरी नहीं है आप उसे करोगे ही, लेकिन हम एक अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई आपको यह करना पड़ सकता है, वो करना पड़ सकता है, वहां जाना पड़ सकता है, इस तरह का सेंस निकलेगा। तो कुड हैव टू आपके समझ में आ गया होगा। तो कुड वाले हमने तीनों जो है कवर कर लिए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट शुड बी। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए या फिर रहा होना चाहिए, किसी को कहीं पर होना चाहिए या फिर कोई कार्य कर रहा होना चाहिए। इन दोनों ही सेंटेंसेस में आपको शुड बी लगेगा। अब देखिए कैसे लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड बी और अदर वर्ड्स लास्ट में आ जाएंगे। अब देखिए कैसे। उसे घर पर होना चाहिए, तो कैसे बोलोगे? ही शुड बी एट होम, तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए, यू शुड बी इन ऑफिस। उसे स्कूल में होना चाहिए, ही शुड बी इन स्कूल। उसे क्लासरूम में होना चाहिए, ही शुड बी इन क्लासरूम। तो इस तरह से आप इसे बोलोगे। मुझे खेल रहा होना चाहिए, अब यहाँ पर क्रिया है, मतलब कार्य है। यहाँ पर मुझे खेल रहा होना चाहिए, मतलब इस टाइम पर मुझे खेल रहा होना चाहिए, लेकिन मैं खेल नहीं रहा, इस तरह का भाव देगा। कैसे बोलोगे? आई शुड बी प्लेइंग, इस तरह से बोलोगे। नेक्स्ट देखिए, उसे पढ़ रहा होना चाहिए, ही शुड शी शुड बी स्टडिंग। तो इस तरह से किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है शुड बी का वर्ब के साथ और उसके बाद आईएनजी। और जो शुड बी एक और है जिसमें आपकी वर्ब नहीं होगी, जिसमें होगा होना चाहिए। जब हम किसी की सिचुएशन, किसी की अवस्था बताते हैं कि प्रेजेंट में वो कहाँ पर है, क्या सिचुएशन है उसकी, कहाँ पर खड़ा है, कहाँ पर बैठा है, कहाँ पर रह रहा है, कहाँ पर होगा, इन सबको बताने के लिए शुड बी का यूज करेंगे विदाउट वर्ब के साथ। अब देखिए नेक्स्ट है शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था, मतलब हम किसी को राय दे रहे हैं पास्ट के लिए कि भाई पास्ट में तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, उसे टीवी देखना चाहिए था, तुम्हें पढ़ना चाहिए था। तो पास्ट में कुछ करना चाहिए था, उस वाले सेंस में। देखिए कैसे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा शुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तुम्हें खाना चाहिए था, तो कैसे बोलोगे? यू शुड हैव ईटन, मतलब तुमने खाना नहीं खाया, इसलिए मैंने तो आपसे बोला कि भाई तुम्हें खाना चाहिए था, यू शुड हैव ईटन, इस तरह से। उसे देखना चाहिए था, तो कैसे बोलोगे? He should have seen, या फिर यदि आप कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं तो आप वॉच का भी यूज कर सकते हैं। तो उसे देखना चाहिए था, he should have seen, या फिर वॉच। तुम्हें खाना चाहिए था, you should have eaten। हमें बोलना चाहिए था, we should have spoken। तो किसी को कुछ करना चाहिए था पास्ट में, उस वाले सेंस को, उस वाले स्ट्रक्चर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा शुड हैव का। तो शुड हैव समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है शुड हैव टू। शुड हैव टू का मतलब होता है करना ही चाहिए, मतलब कोई चीज आपको करनी ही चाहिए। एक तरह से मस्ट वाली फीलिंग आती है। मैं आपको मस्ट की तरह बोला हूँ। मस्ट मतलब MUST। मस्ट का मतलब होता है 100% कोई चीज, मतलब आपको ये चीज करनी ही चाहिए, मेरी तरफ से मैं ये बोल रहा हूँ। अब बाकी भाई आपकी मर्जी है, आप उसे करो या फिर ना करो। देखिए कैसे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। देखिए कैसा आएगा। उसे जाना ही चाहिए, तो कैसे बोलोगे? ही शुड हैव टू गो, उसे जाना ही चाहिए। तुम्हें खेलना ही चाहिए, तो कैसे बोलोगे? यू शुड हैव टू प्ले, यू तुम्हें खेलना ही चाहिए। उन्हें देखना ही चाहिए, दे शुड हैव टू वॉच। तो किसी को कुछ कार्य करना ही चाहिए,
उस वाले सेंस को बताने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा शुड हैव टू का। तो शुड हैव टू भी आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई कोई कार्य करना चाहिए। आप इसमें मस्ट का यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि तुम्हें जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो। उसे खेलना ही चाहिए, यू मस्ट प्ले। उन्हें देखना ही चाहिए, दे मस्ट वॉच। तो मस्ट से वही फीलिंग आएगी और शुड हैव टू से वही फीलिंग आएगी। लेकिन यदि आप हिंदी मीडियम से हैं और यदि आप इन सेंस से समझते हैं भाई चाहिए नहीं चाहिए, तो तब आप शुड हैव टू को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वुड हैव टू। अब हम वुड के बारे में पढ़ेंगे। वुड हैव टू का मतलब होता है करना पड़ता होगा। कोई कार्य करना पड़ता होगा किसी को, किसी सब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को, या फिर किसी को भी करना पड़ता होगा। हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि भाई तुम्हें वो कार्य करना पड़ता होगा। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वुड हैव टू है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट है। देखिए कैसे, उसे जाना पड़ता होगा तो कैसे बोलोगे, ही वुड हैव टू गो। नेक्स्ट है तुम्हें खेलना पड़ता होगा, यू वुड हैव टू प्ले। उन्हें देखना पड़ता होगा, दे वुड हैव टू वॉच। तो किसी को कुछ करना पड़ता होगा डेली बेसिस पर, याद रखना डेली बेसिस पर किसी को कुछ करना पड़ता होगा। और उसमें हम जो है अपनी जो है राय तो देते नहीं है, लेकिन अपनी पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं कि भाई हमारे हिसाब से उसे वहाँ जाना पड़ता होगा, मेरे हिसाब से उसे खेलना पड़ता होगा, मेरे हिसाब से उसे टीवी देखना पड़ता होगा। तो इस तरह से किसी को कुछ करना पड़ता होगा आपके हिसाब से। आप इसमें श्योर नहीं होते, कभी आप इसमें श्योरिटी वाली बात करने लगो नहीं, आप श्योर नहीं होते, लेकिन आप अंदाजा लगाते हैं और आपका अंदाजा आपको 95% सही लगता है। मान लीजिए कोई बच्चा है या फिर कोई आपके दोस्त है और वो डेली कहीं ना कहीं जाता है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये कंपनी जाता होगा, वहां पर इसे काम करना पड़ता होगा, इस तरह से। नेक्स्ट है वुड बी। वुड बी का मतलब होता है होगा, रहे होंगे या फिर रही होगी। ये तीनों ही सेंस होंगे वुड बी के। देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर है वुड बी और उसके बाद आपके अदर वर्ड्स इस तरह से आ जाएंगे। वह घर पर होगा तो कैसे बोलोगे, ही वुड बी एट होम। वह घर पर होगा। आप अपने दोस्त से बोलते हैं ना भाई वो कहाँ पर है, आप बोले वह घर पर होगा, मुझे क्या पता, तो कैसे बोलोगे, ही वुड बी एट होम। इस तरह से वो खेल रहे होंगे तो कैसे बोलोगे, दे वुड बी प्लेइंग। वो खेल रहे होंगे, देखिए रहे होंगे वाली फीलिंग आ गई। नेक्स्ट है वह पढ़ रही होगी, सी वुड बी स्टडिंग। तो कोई कुछ कर रहा होगा, कर रही होंगी, कर रहे होंगे या फिर कहीं पर होगा। इन सब को आपको सिर्फ इन दो वर्ड से बनाना है, वुड और बी, वुड बी से। तो कोई चीज कर रहा होगा, कर रहे होंगे, कर रही होगी, कहीं पर होगा, इन सबको वुड बी के द्वारा बनाएंगे। अब नेक्स्ट और लास्ट है वुड हैव। वुड हैव का मतलब होता है कर लिया होगा या फिर कर चुका होगा। मतलब कोई कार्य खत्म हो चुका होगा प्रेजेंट तक, या फिर आप अपने अंदाजे को बताते हैं भाई मेरे हिसाब से ऐसा हो गया होगा, उस वाले सेंस में वुड हैव टू, सॉरी उस वाले सेंस में आपको वुड हैव का यूज करना है। देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद है वुड हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट है। अब देखिए कैसे, उसने खा लिया होगा, मतलब आप अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहे हैं भाई अब तक तो उसने खा लिया होगा, ही वुड हैव ईटन। उसने अब तक खा लिया होगा। नेक्स्ट है उन्होंने देख लिया होगा। कोई मूवी है, कोई शो चल रहा होगा जहाँ पर वो देखने के लिए गए हैं और आप बोल रहे हैं यार उन्होंने अब तक तो शो देख लिया होगा, दे वुड हैव वॉच। मतलब कोई काम खत्म कर लिया होगा या फिर खत्म कर चुके होंगे। देखिए चुके होंगे वाला एग्जांपल भी देख लीजिए, वरना आप बोलेंगे सर ने चुके होंगे वाला तो बताया ही नहीं। वो पढ़ चुके होंगे, दे वुड हैव स्टडीड, या फिर आप बोल सकते हैं वो पढ़ लिए होंगे। अब चुके होंगे कब यूज करते हैं, और जो लिए होंगे, गया होगा, लिया होगा, इनको ज्यादा यूज करते हैं। चुके होंगे तो शुद्ध हिंदी हो जाती है, इसको आप ज्यादातर नहीं बोलते हैं। तो कैसे बोलोगे, वो पढ़ लिए होंगे, अब तक तो पढ़ लिए होंगे भाई। वो कैसे बोलोगे, दे वुड हैव स्टडीड, दे वुड हैव वॉच, ही वुड हैव ईटन। तो इस तरह से आप वुड हैव का यूज करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे जो है चैनल पर अच्छा सा कमेंट नहीं किया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।